Hey guys, my name is Manish Anand and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. किन celebs ने किया wish आलिया को for completing 10 years in the industry? कौन है वो कपल्स जो सेलिब्रेट करेंगे दिवाली फॉर द फर्स्ट टाइम एज न्यूली वेड्स? किस तरह सेलेब्स ने 4 चांद लगाई इन रमेश तौरानीज दिवाली पार्टी? कांतारा की टीम ने की जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। खुशियों का त्योहार दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रहा है और इस साल बी टाउन के कई न्यूली मैरिज कपल्स अपनी पहली दिवाली एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली हर इंडियन के लिए बहुत ही खास त्योहार है जिसे हम अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। शादी के बाद पहली दिवाली और भी खास होती है क्योंकि फैमिलीज नए कपल को खूब सारे गिफ्ट्स देते हैं। So who are the lovebirds who have just been married and who are celebrating their first Diwalis together? Let's find out. No one in their wildest dreams would have imagined कि कटरीना कैफ और विकी कौशल एक दिन शादी कर लेंगे. It was such a pleasant surprise, but now that we see them together, it just looks and feels perfect. अपनी पहली क्रिसमस, होली और करवा चौथ एक साथ सेलिब्रेट करने के बाद अब विकी और कटरीना इस साल अपनी पहली दिवाली भी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। We can't wait to see Katrina in her नई दुल्हन की finery and Vicky looking handsome next to her. This is Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's first Diwali after their wedding in April और उनके पास सेलिब्रेट करने की एक और खास वजह है। जी हाँ, their little baby, which according to rumors might be here as early as next month. आलिया और रणबीर ने 5 साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया and the two married in an intimate ceremony at home with just their immediate family and close friends. आलिया और रणबीर ने एक लो-की गोद भराई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया with just immediate family again. अब देखना ये है कि वो अपनी पहली दिवाली एज हस्बैंड एंड वाइफ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। Moni Roy is basking in the positive reviews she has received for Brahmastra. करवा चौथ पे जम के सेलिब्रेट करने के बाद अब देखना ये है कि मौनी और सूरज अपनी पहली दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मौनी तो वैसे भी हर तरह के आउटफिट्स में अमेजिंग लगती हैं, so we can't wait to see her fashion pics for this Diwali. फरहान अख्तर और शिवानी डांडेकर ने भी एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की with just close friends and immediate family members present. दोनों शादी के बाद खूब ट्रैवल कर रहे हैं एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो अपनी पहली दिवाली मुंबई में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं या किसी एक्सोटिक हॉलिडे डेस्टिनेशन पे। राजकुमार राव और पत्रलेखा dated for over a decade before deciding to get married in November last year. राज और पत्र ने भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान किया, but they kept the guest list small. राजकुमार और पत्र ऑफ स्क्रीन काफी लो प्रोफाइल रखते हैं, but it will be interesting to see how they celebrate their first Diwali together. Well, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये न्यूली वेड कपल्स किस तरह सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। सर वेट हैप्पी दिवाली सर। हाँ इधर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में उतरे बॉलीवुड के कई सितारे।
विकी कौशल, कटरीना कैफ, कार्तिक आर्यन, आदित्य रॉय कपूर, नौरा फतेही, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, एकता कपूर and Rajkumar Rao with his wife Patralekha were amongst the many celebs spotted at the party. लेकिन दिवाली सेलिब्रेशंस के बीच हो रही आदित्य रॉय कपूर की शादी की तैयारियां। बॉलीवुड में दिवाली की मस्ती शुरू हो गई है एंड एवरी डे देयर इज अ बिग ग्लैमरस न्यू दिवाली पार्टी इन बी टाउन। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने होस्ट किया एक स्टार स्टडेड बैश जहां आए कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इवन एस्पायरिंग मूवी स्टार्स। So who was spotted on the red carpet at this Diwali do? Let's find out. दिवाली पार्टीज का ग्लिट्स एंड ग्लैम लौट आया है 2 साल के ब्रेक के बाद। This year, Shah Rukh Khan and the Bachchans are not hosting their Diwali parties, but looks like Bollywood में पार्टियों की कमी नहीं है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने होस्ट की एक शानदार दिवाली पार्टी जहां आए कई बड़े सितारे। कटरीना कैफ और विकी कौशल, जिन्होंने रिसेंटली सेलिब्रेट की अपनी पहली करवा चौथ, अराइव्ड इन स्टाइल लुकिंग फैबुलस टुगेदर। रुको देखना, रुको ना विक्की भाई, एक साथ में करते, साथ में करते, एक साथ में सबका साथ में। विकी फिलहाल स्पोर्ट कर रहे हैं एक क्लीन शेवन लुक एज ही शूट्स फॉर सैम बहादुर एंड द एक्टर लुक्ड हैंडसम इन एन इंडिगो कलर्ड कुर्ता। कटरीना ने पहनी एक रेड शरारा स्टाइल साड़ी जिसे उन्होंने स्टाइल किया हैवी झुमकास और मिनिमल मेकअप के साथ। राजकुमार राव और उनकी वाइफ पत्रलेखा वर द अदर न्यूली वेड्स एट दिस फैबुलस पार्टी। राज ने भी चुना एक डार्क ब्लू कुर्ता पजामा while पत्रलेखा looked lovely in an off-white lehenga with floral prints. Ritesh Deshmukh and Genelia, Sonu Sood and his wife, and Ayush Sharma and his wife Arpita Khan Sharma were the other celeb couples spotted at the red carpet. दिवाली हिट है इस बार। But इस पार्टी में बैचलर्स और सिंगल लेडीज की भी कमी नहीं थी। कार्तिक आर्यन arrived looking handsome in a cream Indian outfit और उन्होंने खुशी-खुशी पैप्स के लिए पोज किया। आदित्य रॉय कपूर भी इस पार्टी में मौजूद थे एंड द एक्टर लुक्ड हैंडसम इन अ ब्लैक कुर्ता विद अ गोल्ड प्रिंट। आदित्य वाज स्पॉटेड टॉकिंग टू डेविड धवन एंड हिज वाइफ लाली धवन जी, जो उनके दोस्त और एक्टर वरुण धवन के पेरेंट्स हैं। इनफैक्ट लाली जी वाज ओवरहर्ड टेलिंग आदित्य कि वो जल्द ही उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने वाले हैं ताकि आदित्य शादी करके सेटल हो जाए। आदित्य लाली जी के सीरियस टोन को सुन के बहुत अम्यूज थे एंड द एक्टर वाज सीन वॉकिंग इनटू द पार्टी विद अ स्माइल एज डेविड एंड लाली धवन डिस्कस्ड हिज मैरिटल स्टेटस। Also spotted at the party was the stunning Shehnaz Gill, जो एक ब्लैक नेट साड़ी में आई थी। शहनाज ने अपने लुक को विंग्ड लाइनर और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया एंड द सिंगर एक्टर लुक्ड लवली। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी इस पार्टी को अटेंड किया। द एक्टर लुक्स स्टनिंग इन अ ब्राउन फ्रिल साड़ी जिसे उन्होंने एक्सेसराइज किया एक स्टाइलिश बेल्ट और स्टेटमेंट नेकलेस के साथ। शिल्पा जी पीछे देखिए, शिल्पा जी पीछे देखो, स्पाइडरमैन। It's great to see all the fun and frolic around the festive season again in Bollywood. 2 साल काफी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद things finally seem to be returning to some semblance of normalcy. हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू स्पीक इजी। अगर आप फिल्में देखते हो तो ये जो फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं हम और उनके कास्ट से बात करने वाले, ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है, थिएटर में जाके देखने लायक का अद्भुत एक्सपीरियंस है। कंतारा एक ऐसी फिल्म है जिसने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्यार बटोर लिया है एंड नाउ दे आर ऑल सेट टू कॉन्कर the rest of the country. I'm talking about, of course, the wonderful cast
and very, very talented Rishabh Shetty and Shaptami. Thank you for joining in. Thank you. I was off the record, हम बातें कर रहे थे. Rishabh, I'll start with you. Like I said, मुझे लगता है, called the Shetty trio, like the world calls it. आप लोगों ने कमाल का काम किया है, particularly the contribution to Kannada cinema. Raj, Rakshit, आप, I think you all broke that barrier कि कन्नड़ा सिनेमा मसाला ही हो सकता है और वही चलेगा. वो स्टीरियोटाइप आई थिंक आप तीनों का एक कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रेक करने में. मुझे ये जानना है वो कितना ज़रूरी था आपके लिए एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, जो कि वो तीनों एंड राइटर भी है, मैं बता देती हूँ आपको. नहीं, बेसिकली आई एम स्टोरी टेलर. सो कहानी हम लोग किधर से लेके आते हैं. कहानी तो क्रिएट तो नहीं कर सकते. इस नेचर में, इस दुनिया में कहानी है, हम रिक्रिएट कर सकते हैं बस. सो अगर मैं एक स्टोरी टेलर हूँ तो कैसा मेरा स्टोरी होगा, कितना डेप्थ होगा, कितना स्ट्रांग होगा, हम लोग कन्नड़ा में गट्टी बोलते हैं. ठीक है. अगर मैं मेरा गांव का, मेरा चाइल्डहुड का जो मैं देखा हुआ है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, सो वो सब लेके आया तो मेरा कल्चर लेके आया तो मेरा रूट्स का जो रूट का जो स्टोरी है वो लेके आया तो वो फ्रेश लगेगा. सो उसके अलावा कुछ नहीं था दिमाग में. सो ऐसा एक स्टोरी लेके आते हैं जो लोग नहीं देखे हैं. वैसा एक स्टोरी में नया तो कुछ नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड में नया होता है, ट्रीटमेंट नया होता है, बस कैरेक्टर्स नया होता है बस. सो ये मेरा मन में था. और मुझे ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ. ठीक है. सो मैं सोसाइटी को देखता हूँ, बाहर क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, सो उन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, सो वो लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ. सो दैट विल बी मोर रियलिस्टिक आई फील. जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने ऑफ कोर्स देखा है, मुझे ये समझ में आया है कि जब फिल्म आप पहले शुरुआत में लिख रहे थे, स्टोरी वॉज बिटवीन द मैन एंड द नेचर, कॉन्फ्लिक्ट मोर अबाउट द फॉरेस्ट ऑफिसर और उस गांव के बारे में ज़्यादा था, ना कि फिर आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट में जो आपने ब्यूटिफुल लेयर्स जो आपने ऐड किए, विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ भूतकोला एंड देन ऑफ कोर्स देवार, यू नो, ऑल ऑफ दैट. तो मुझे ये जानना था वो क्यों आपके लिए ज़रूरी था, बिकॉज ये मैन एंड नेचर की स्टोरी के कहानी के काफ़ी आगे लेके गया, बिकॉज दैट वाज व्हाट ट्रूली एडेड द फ्लेवर. दैट इज़ वन रेगुलर रूटीन स्टोरी हो जाएगा बाद में. अगर सिर्फ 2 कैरेक्टर रख के मैं गया तो हर बार मैं रिवाइज करके जाता हूँ, ट्यून करके जाता हूँ. मेरा कोरेटर्स जो लोग रहता है, नहीं तो मेरा दोस्त लोग राज या रक्षित. सो हर बार कोई मिला तो उधर स्टोरी जी बोलने लग जाता हूँ मैं. सो हर बार मुझे एक वो ट्यून करके और एक लेयर लेके जाता हूँ. हर बार मेरा स्टोरी में वैसा ही रहता है. जी बिल्कुल. ठीक है. सो वो मुझे ड्राइव करता है अच्छे से. ठीक है. अभी मैं ये शूट कर सकता हूँ. ठीक है. सो मैन वर्सेस नेचर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो संघर्ष तो है, पूरे दुनिया में है. अभी में ये वो संघर्ष हो रहा है एक कोस्टल कर्नाटक का एक एग्रीकल्चर लैंड में. सो अगर मैं ये लैंड के बारे में बोल रहा हूँ, अभी ट्रेलर में अब हम बोलते हैं कि पुराने ज़माने में एक राजा था, एक पत्थर के लिए वो बहुत बड़ा ज़मीन को गाँव वालों को दिया है करके. सो ये लैंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. वो लैंड में क्या है, हम लोग बोलते हैं वो कोस्टल कर्नाटक को परशुराम सृष्टि भी बोलते हैं. उधर जो नागाराधने है, दैवाराधने है, भूतकोला, कंबड़ा, एवरीथिंग इज देयर. सो वो सब चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, वो उतना जुड़ा हुआ है. सो इसलिए वो आना चाहिए. एंड दिस ऑलवेज आई सेड मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल. जी. और ठीक है. वो अभी मैं मैन वर्सेस नेचर का बोल रहा हूँ. तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उन दोनों का बीच में जो ब्रिज है ना, वही हम दैवाराधने बोलते हैं, भूतकोला बोलते हैं. जो एनर्जी है वो प्रकृति के अंदर का जो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे जो समाज को एक समानता रूप में एक प्रोजेक्ट करता है. सो उधर वो ऊंच नीच नहीं है. बिल्कुल. सो इसलिए मुझे ये एक शक्ति, एक एनर्जी जो चाहिए था, मतलब मुझे नहीं, आई थिंक जस्ट हैपन. ये फिल्म मैंने नहीं की है. ठीक है, हो गया है. सो ऐसे हो गया. आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट. मैं एक भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं भी इसमें एक जर्नी में हूँ. जिसने फिल्म देखी है ये सुन के वो भी ऐसे ही हो गया, मतलब बफलो रेस भी ऐसे ही हो गया, रियल टाइम में शूट ऐसे ही बफलो दिख गया, ऐसे हो गया.
ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं, ज़्यादा सोचा तो ऐसा फिल्म कैसे शूट करूँ मैं। कनाडा, if there is one KGF, then there are films like this, जो कि उस बजट की ज़रूरत भी नहीं, तभी भी स्केल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है बिल्कुल भी, बिकॉज वही था। एक कास्ट का एक लेयरिंग भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा आपकी फिल्मों में ऐसे लेयर्स होते हैं। सप्तमी, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। यू नो, हमारे सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो आई वुड वांट यू टू टेल, एंड ऑफ कोर्स यू। Because theme of the film is that only. Yeah, 100%. बिकॉज दो जो उच्च नीच और ऊपर वाले लोअर कम्युनिटी अपर कम्युनिटी जो ये है, ये बहुत साल से है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो दैवाराधने और ये भूतकोला हम लोग कहते हैं, ये हम मानते हैं, ये एक समानता लेके आता है। मतलब उधर ऊपर नीचे का ये नहीं है। सो एक ऊपर वाला भी उधर रहता है, जो लोअर कम्युनिटी का भी उधर रहता है, सबको समान है, सब इक्वल है। सो इसलिए मैं ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है, इसको मैं ये वो दैवाराधने ये भूतकोला लेके आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, हम दैवों को मानते हैं गार्डियन ऑफ द विलेज, जो प्रकृति के अंदर जो वो एक शक्ति, एक एनर्जी जो है वो हमको, दैट इज़ आवर सेंटिमेंट, दैट इज़ आवर वे ऑफ लाइफ। ओके, सो ये सिर्फ दक्षिण कन्नड़ का नहीं है, कोस्टल कर्नाटक का नहीं है, उधर का जो तरीका, जो प्रोसीजर ये है। लेकिन ऐसा कुछ एनर्जी, ऐसा कुछ बिलीफ, ऐसा कुछ संस्कृति पूरे भारत में हर गांव में रहता है, दूसरे प्रकार से रहता है बस। सो इसलिए मैं ये इतना रूटेड जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सली जाएगा, लोगों को कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हुआ भी। हाँ, सप्तमी, योर थॉट्स? Yeah, for example, you may do Ganesh Chaturthi and I may do Krishna Janmashtami, but at the end of the day, we are all praying to the same God. 100%. Yeah, we are all the belief is the same. So anybody, for example, across our religion, across our caste, we all we pray, we kuch mangte hai. We're all asking for something at the end of the day. So that's the core belief system, and that's what connects people. So when it comes in the end, like if you've watched the movie already, there's a scene where it's beautifully depicted that says we are all one. See, at the end of the day, we are all human. We are all the human race. We've created this upper caste, lower caste systems that we've created. 100%. At the end of the day, all of us need a place to sleep and food to eat, whatever that may be. If you're eating butter chicken and somebody is eating, that doesn't matter, but we're all eating food at the end of the day to survive. So I think as long as we are all humans, the caste shouldn't matter, or the whatever the upper caste, lower caste, whatever is being spoken about today, it shouldn't matter as much as it is. It should slowly, I think, it should go away too. Yeah. Thank you so much. Truly enjoyed this. All the best to the two of you. Huge respect for the kind of films you're making. Thank you. अब Zoom पर म्यूजिक के साथ साथ हो जा Zoomify। So हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपके Zoom देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे। Zoom पर सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगी, लेटेस्ट चार्ट बस्टर्स ही नहीं, उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे। बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज। So ready दोस्तों to get Zoomified? और हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी है। आप हो सकते हैं Zoom TV पर, that's right, you can be featured on our channel। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और Instagram रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए, then we will feature them on our channel। तो देर किस बात की, tune into Zoom और हो जा Zoomify। अब हर रोज Zoom देखो और पाओ मौका Zoomify होने का। अब Zoom TV पे आना है बस कुछ स्टेप्स दूर। Zoom देखो, ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप्स पर अपना डांस वीडियो बनाओ, अपने वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करो, डिस्क्रिप्शन में #Zoomify मेंशन करो और Zoom TV को टैग करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करो। बेस्ट वीडियोस को मिलेगा मौका टीवी पे आने का। तो देर किस बात की, हो जाओ Zoomify। Well guys, it's now time for a very quick break on the show, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side.
स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं. सो हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट. राखी जी बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं अभी? पहले मेरी चाल देखी कि नहीं आप? अरे पावर. अभी मैं लंदन जाके आई हूँ. हाँ दिख रहा है. लंदन की चाल है ये. लंदन दिख रहा है पूरा. मैं इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस हूँ. लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, everybody knows me and they all love me. Wow. राखी सावंत was having a bad hair day. राखी सावंत लंदन से लौट आई हैं, लेकिन जब वो पैप्स से बात कर रही थी उनके बाल बहुत बिखरे हुए लग रहे थे. She was up to her usual antics, लेकिन we couldn't take our eyes off of her hair, which looked like a strong breeze had blown through it. राखी सावंत ने कहा कि पैप्स ने उन्हें बहुत मिस किया जब वो लंदन में थी और अपने यूजुअल अंदाज में बातें की. लंदन की हवा की जुल्फों को रास नहीं आई राखी सावंत. Maybe a देसी चंपी will help. जी कहते हैं जब जागो तब सवेरा. आज मेरा सवेरा हुआ. आज मैं पुलिस प्रशासन के पास आई हूँ साजिद खान के ख़िलाफ़, जो मी टू एक्यूज़ड है, आरोपी है, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है. उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने आई हूँ. शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान के खिलाफ जुहू के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है. शर्लिन चोपड़ा का एलिगेशन है कि साजिद खान ने उनके साथ अश्लील व्यवहार किया था और उन्हें हरास किया था. शर्लिन चोपड़ा spoke to the media with a copy of a police statement and said, आज मैं पुलिस प्रशासन के पास आई हूँ साजिद खान के ख़िलाफ़, जो मी टू एक्यूज़ड है, आरोपी है, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है. उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने आई हूँ. मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मुझको बुलाया जाएगा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके बाद मी टू एक्यूज़ड, मी टू आरोपी साजिद खान को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए. क्या होगा जब साजिद खान को पता चलेगा that in addition to the 9 women who had already accused him, there are more speaking up each day about his shameful behavior. Jannat Zubair and Moni Roy ने लगा दी है सोशल मीडिया पर आग. Jannat Zubair has shared a video on her social media page जहां वो और Moni Roy दिल खोलकर डांस कर रहे हैं और एक साथ एंजॉय कर रही हैं. Sharing the video, Jannat Zubair ने लिखा, Do you want to learn from me how to do collaboration? Stay tuned. Something new is coming soon. जो लाइफ है ना दोस्त, ये बहुत प्रेशियस है. तुम लोगों ने अपने फालतू की राड़ों में जो जिंदगी की झंड की हुई ना, बंद कर दो उसको करना. बाहर का उटपटांग खाना, एक्सट्रीम पार्टियां करना, और बस जरा सा झगड़ा हुआ नहीं अपने निभा निभी से तो दारू में डूब जाना देवदास की तरह और अपना लिवर चढ़ा देना. वैशाली ठक्कर has left us too soon और सभी उनकी डिमाइस की खबर सुन के शॉक्ड हैं. Now an old video of वैशाली ठक्कर is being shared on social media जहां वो जॉन्डिस से रिकवर हो रही हैं and is seen resting on a hospital bed. वैशाली ठक्कर can be heard saying in the video, ये जो लाइफ है ना दोस्त बहुत प्रेशियस है. वैशाली ठक्कर also says कि जिंदगी इतनी खास है कि हमें गलत खाना खा के और बुरी आदतें पाल के इसे खराब नहीं करना चाहिए. अफसोस कि वैशाली ठक्कर ने अपनी तकलीफें किसी से बांटी नहीं और अकेली ही सफर करती रहीं. We should learn from her tragic story that no matter what the problem, talking about and seeking help will always help to solve the concern. कपिल शर्मा का शो टेलीविजन पे लौट रहा है एंड इन एन अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह को जो अपनी फिल्म थैंक गॉड को प्रमोट करने आ रहे हैं. जॉइनिंग दिस गुड लुकिंग पेयर इज द उबर टैलेंटेड सिंगर एंड सोशल मीडिया सेंसेशन योहानी, जिनका सॉन्ग सोशल मीडिया पे इंसेनली वायरल हुआ था. द हिंदी वर्जन ऑफ योहानी सॉन्ग इज अ पार्ट ऑफ थैंक गॉड और कपिल शर्मा की शो पर योहानी ने अपने ओरिजिनल गाने का हिंदी वर्जन गा के सबका दिल जीत लिया. शेयरिंग अ प्रोमो ऑफ द एपिसोड, कपिल शर्मा ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द viral sensation #Yohani at Yohani Music in the house. And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars on the go. And on that note, this is me, Manish, signing out, saying ciao.